जय मसीह की माय यूट्यूब फैमिली। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज बताऊंगी कि यदि परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा पाप करेंगे तो उसने उनकी सृष्टि क्यों की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि स्वयं के लिए की, जिसमें हम भी सम्मिलित हैं। उसकी सृष्टि में वह अपनी महिमा को पाता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यह देखना कठिन हो सकता है कि कैसे आदम और हव्वा के पाप में गिरने से परमेश्वर की महिमा हो सकती है। वास्तव में कुछ लोगों को यह भी आश्चर्य हो सकता है कि यदि समय से पहले ही परमेश्वर को पता था कि वे ही सारी परेशानी का कारण बनेंगे, तो उसने उन्हें बनाया ही क्यों। परमेश्वर सर्वज्ञानी है और वह भविष्य को जानता है, इसलिए वह निश्चित रूप से जानता था कि आदम और हव्वा पाप करेंगे, परंतु उसने उन्हें तो भी बनाया और उन्हें एक स्वतंत्र इच्छा दी जिसके साथ उन्होंने पाप करना चुना। हमें ध्यान से देखना चाहिए कि आदम और हव्वा के पाप में गिरने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर पाप का लेखक है या यह कि उसने उन्हें पाप में गिरने के लिए परीक्षा में डाल दिया, परंतु पाप में यह गिरावट सृष्टि और मानव जाति के लिए परमेश्वर की समग्र योजना का उद्देश्य है। यदि हम विचार करें जिसे कुछ धर्म विज्ञानी पवित्र शास्त्र की व्यापक था या अति महत्वपूर्ण कहानी रेखा कहते हैं, तो हम देखते हैं कि बाइबल के इतिहास का एक बड़ा भाग 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1 स्वर्ग, 2 स्वर्ग गवा दिया गया, 3 स्वर्ग फिर से प्राप्त किया गया। कथा का सबसे बड़ा भाग गवा दिए गए स्वर्ग से प्राप्त किए गए स्वर्ग में होने वाले परिवर्तन के लिए समर्पित है। इस व्यापकता के केंद्र में क्रूस है, जिसे आरंभ से ही योजनाबद्ध किया गया है। पवित्र शास्त्र का ध्यान से किया गया पठन हम निम्नलिखित निष्कर्षों की ओर ले जाता है। 1 मानव जाति के पाप में गिरने के बारे में परमेश्वर को पहले से ही पता था। 2 मसीह का क्रूस परमेश्वर के चुने हुओं के लिए प्रायश्चित परमेश्वर के द्वारा पहले से ही ठहरा दिया गया था। 3 सभी लोग एक दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर का उद्देश्य जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। परमेश्वर का उद्देश्य एक ऐसे संसार का निर्माण करना था जिसमें उसकी महिमा उसकी पूरी भरपूरी के साथ प्रकट हो सके। परमेश्वर की महिमा सृष्टि का चरम लक्ष्य है। सच्चाई तो यह है कि यही उन सभी बातों का चरम लक्ष्य है जिसे वह करता है। ब्रह्मांड को परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बनाया गया था और परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के विरुद्ध प्रकट होता है जो परमेश्वर की महिमा करने में विफल हो जाते हैं। वह संसार जो परमेश्वर की महिमा को सबसे अच्छी तरह से प्रकट करता है हमारे पास है। यह एक ऐसा संसार जिसे पाप में गिरने की अनुमति दी गई थी। यह एक ऐसा संसार जिसे छुड़ाया गया है। यह एक ऐसा संसार जिसकी मूल पूर्णता को बहाल किया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर की दया उसकी महिमा के धन को प्रदर्शित करती है, परंतु हम मानव जाति के पतन के कारण इसे नहीं देख सकते हैं। यदि हमें अनुग्रह की आवश्यकता नहीं होती तो हम अनुग्रह को जान ही नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर की सभी योजनाएं जिसमें मानव जाति का पतन, चुनाव, उद्धार और प्रायश्चित सम्मिलित है, परमेश्वर की महिमा के उद्देश्य को पूरा करती है। जब मनुष्य पाप में गिरा तो परमेश्वर की दया तुरंत उसे वहीं पर नहीं मार देने में प्रकट हुई। परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें अपनी शर्म को छिपाने के लिए प्रदान किए गए आवरण में तुरंत प्रकट होती है। परमेश्वर का धैर्य और सहनशीलता बाद में किए गए कार्य प्रदर्शित हुआ, क्योंकि मानव जाति पाप की गहराई और बहुत ही अधिक गहराई में गिर गई थी। जब उसने जल प्रलय को भेजा तो परमेश्वर का न्याय और क्रोध प्रदर्शित हुआ।
जब उसने नूह और उसके परिवार को बचाया तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह एक बार फिर से प्रदर्शित हुए। जब वह शैतान का निपटारा एक बार और सदैव के लिए करेगा तो परमेश्वर का पवित्र क्रोध और सिद्ध न्याय भविष्य में दिखाई देगा। परमेश्वर की महिमा उसके प्रेम में भी प्रकट होती है। परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारा ज्ञान इस गिरे हुए संसार में यीशु मसीह नाम के व्यक्ति और छुटकारे कार्य से आता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यदि परमेश्वर ने मनुष्य के पतन के ज्ञान के आधार पर आदम और हव्वा को नहीं बनाने का निर्णय लिया होता या उसने उन्हें बिना किसी इच्छा के स्वचालित मशीन बना दिया होता तो हम कभी भी यह नहीं जान पाते कि प्रेम क्या होता है। परमेश्वर की महिमा का चरम प्रदर्शन उस क्रूस के ऊपर प्रकट हुआ था जहां उसका क्रोध, न्याय और दया सभी एक साथ आ मिले। सभी पापों के ऊपर धार्मिकता से भरे हुए न्याय को क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया गया है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके पुत्र के शब्दों में इस तरह प्रदर्शित होता है, पिता उन्हें क्षमा कर। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह उन लोगों में प्रकट होता है जिन्हें उसने बचाया है। अंत में परमेश्वर को महिमा दी जाएगी क्योंकि उसके चुने हुए लोग स्वर्गदूतों के साथ पूरे अनंत काल में उसकी आराधना करेंगे और दुष्ट भी परमेश्वर की महिमा करेगा क्योंकि उसकी धार्मिकता न पश्चात किए हुए पापियों को दिए जाने वाले शाश्वत दंड का परिणाम बनती है। आदम और हव्वा के पतन के बिना हम कभी भी परमेश्वर के न्याय, अनुग्रह, दया या प्रेम को नहीं जान पाते। कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि परमेश्वर का पतन के प्रति पूर्वाज्ञान और पूर्व में ही ठहरा दिया जाना मनुष्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर ने मानव जाति को पाप के द्वारा निकट में होने वाले पतन के पूर्ण ज्ञान के साथ बनाया था, तो मनुष्य अपने पाप के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? परमेश्वर पूरे अनंत काल से अपनी स्वयं की इच्छा से सर्वोत्तम और पवित्र सम्मति के द्वारा स्वतंत्र रूप से और न बदलते हुए कुछ भी घटित होने वाली घटना को ठहराता है। तो भी न तो परमेश्वर पाप का लेखक है और न ही मनुष्य की इच्छा के प्रति हिंसा के लिए प्रस्ताव दिया जाता है, न ही दूसरे कारणों की स्वतंत्रता या आकस्मिकता को दूर किया गया है, अपितु इन्हें स्थापित किया गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर भविष्य की घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि हमारी स्वतंत्रता और द्वितीय कारकों का कार्य करना, जैसे प्रकृति के नियम, तो भी बने रहता है। धर्म विज्ञानी इसे सहमति कहते हैं। परमेश्वर की प्रभुता संपन्न इच्छा हमारे स्वतंत्र विकल्पों के साथ इस तरह से प्रवाहित होती है कि हमारे स्वतंत्र चुनावों का परिणाम सदैव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। स्वतंत्र से हमारा अर्थ यह है कि हमारी पसंद के ऊपर बाहरी प्रभावों का कोई दबाव नहीं पड़ता है। यह इच्छा और विकल्पों का एक जटिल वार्तालाप है, परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसी भी मात्रा में जटिलता को संभाल सकता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पतन को पहले ही से देख लिया था, तो भी उसने उन्हें अपने स्वरूप में स्वयं के लिए महिमा को ले आने के लिए रचा। उन्हें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी, यद्यपि उन्होंने अवज्ञा को चुना, परंतु उनकी पसंद ही वह तरीका बन गई जिसके द्वारा परमेश्वर की परम इच्छा को पूरा किया गया और जिसके द्वारा उसकी पूर्ण महिमा देखी जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय मसीह की लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।